ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप का बिंदी स्वरूप है, उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, यही समझदारी है। परमात्मा पिता अपना स्वयं का परिचय बता रहा है कि बच्चे, मेरा स्वरूप, मेरा रूप बिंदु स्वरूप है। उस बिंदु स्वरूप को यथार्थ अर्थात वह बिंदु ही प्रेम का, शांति का, आनंद का, पवित्रता का सागर है, तो उसको यथार्थ समझकर याद करना ही समझदारी है, कहता बाबा। प्रश्न है, बेहद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्नवत संसार क्यों कहा जाता है? उत्तर है, स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई। तुम अभी जानते हो यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है, अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। बाबा कहता, स्वप्न का अर्थ क्या है? जैसे रात में स्वप्न आता है, राजकुमार आया, उसके साथ खुशी में हमने डांस किया, खाया पिया, मौज किया, और जब सुबह उठते हैं तो राजकुमार चला गया, गुम हो गया। ऐसे ही जैसे हम आत्माएं परम धाम से आए, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक अनेकों के साथ हमने अनेक संबंधों में हमने पार्ट बजाया। तो अभी जब स्मृति आई है तो बच्चे, यह पात्र अर्थात यह कर्म क्षेत्र ही जैसे स्वप्नवत है, कहता बाबा। अभी जो हुआ कल आपके लिए वो स्वप्न बन जाएगा। अभी जिसके साथ हो कल आपका वह स्वप्न होगा, तो यानी बीता हुआ। तो इसीलिए सारे मूल को जान लेने से आप क्या बन गए हो? मास्टर भगवान बन गए हो, कहता बाबा। गीत, कौन आया मेरे मन के द्वारे। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करना है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। स्व का दर्शन ही है पात्र से मुक्त, शरीर से मुक्त। जब यह मुक्त अवस्था है तो यह बाबा कहता, यह अवस्था ही जैसे गुप्त है, और इस गुप्त अवस्था में माया से भी गुप्त विजय प्राप्त करते हो, कहता बाबा। यही नॉलेजफुल स्थिति है। दूसरा पॉइंट है, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदी रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। परमात्मा अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बच्चे, मैं परम धाम निवासी, मैं ज्योतिर्बिंदु निराकारी, मैं साकार में संगम पर आता हूँ, भारत में आता हूँ, स्वर्ग की रचना करता हूँ। तो मैं जो हूँ जैसे हूँ, मुझे यथार्थ रूप जानकर मुझे याद करना, इसमें भोला नहीं बनना, कहता बाबा। वरदान है, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा अथक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतो करो। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने या सोचने से और ही कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में अगर यह बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना, फंसो नहीं, और ही मजबूर भी न हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बनते जाएंगे। बाबा कहता, ये पार्ट, ये शरीर, ये संबंध, यही प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को अपने स्वस्थिति से
रहकर इसको चलाओ, इसको संभालो। यह प्रवृत्ति है ही सदा बंधन में बांधने वाली। इसीलिए बंधन को बार बार सोचने या कहने से यह और भी कड़ा बंधन हो जाएगा बच्चे। इसीलिए इसका ना सोचो ना कहो। अगर यह सोचा तो अंत में इसी स्थिति से शरीर छोड़ेंगे तो आपको गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रवृत्ति से आपको तंग नहीं होना है, इसमें फंसना भी नहीं है, मजबूर भी नहीं होना है। यह प्रवृत्ति में रहते जैसे खेल में खेल करते चलो, अथक रहो और बंधन मुक्त भी बनते जाओ, कह रहा है बाबा। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुखता है। मैं आत्मा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त हूँ। तो इस कुटिया में अपने को बैठकर सारी दुनिया को देखो, कहता बाबा। ओम शांति। रुख हवा का मैं बदल दूं गर तू उड़ान ले, जंग तेरी मैं लड़ूंगी, तू बस जीतने की ठान ले, तू बस जीतने की ठान ले। मुझे जीतने की आदत है, यही दुश्मनों की शामत है। रग रग में इंडिया, मेरी जिंदगी का मकसद तो इस मुल्क की हिफाजत है। रग रग में इंडिया, कमजोर मैं नहीं, किसी से कम भी नहीं, मर जाऊं मैं अगर गम नहीं। है गुरूर कहने में, मेरी जात तिरंगे में, मेरी रग रग में इंडिया, मेरी रग रग में इंडिया, हो मेरी रग रग में इंडिया। फितरत में रुकना न मेरी हरकत में, रग रग में इंडिया, मेरे इरादे हैं लोहा,